5 मिनट में समझिए कि कैसे 2 घंटों तक प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की सीक्रेट बैठक होती है। अब इस क्लोज डोर मीटिंग में क्या क्या हुआ, बंद कमरे में कौन सी डील हुई, यही आपको समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो 5 मिनट में समझिए देख रहे हैं। अब देखिए, तस्वीर देखिए। वैसे तो ये तस्वीर AI जनरेटेड है, लेकिन सियासी गलियारों में अभी इसकी सबसे ज्यादा चर्चा है कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी, इन दोनों की सीक्रेट बैठक होती है, लेकिन ये दोनों ही उस बारे में अभी तक कुछ बता नहीं रहे हैं। जब प्रियंका गांधी से पूछा गया संसद जाते वक्त कि भाई आपकी पीके के साथ कोई बैठक हुई है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको क्या मतलब, मैं किससे मिलती हूँ किससे नहीं मिलती हूँ, इतने मुद्दे हैं देश में। पीके ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रियंका गांधी ने इनकार भी नहीं किया। अब जो ये बैठक हुई है उसमें क्या क्या हुआ है, और आपको पता है कि इन दोनों का साथ आना, बैठक करना, अगर मैं कांग्रेस के लिहाज से बात करती हूँ, प्रशांत किशोर मीट्स प्रियंका गांधी 3 years आफ्टर फॉलिंग आउट विद कांग्रेस। यानी 3 साल पहले की बात है, जब प्रशांत किशोर लिटरली कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे। लेकिन गांधी परिवार और प्रशांत किशोर के बीच में ऐसा क्या हुआ कि लिटरली पीके ने वो ऑफर ठुकरा दिया। अच्छा, ये जो बैठक हुई है प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की, वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी 1 महीने पहले बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, और आपको भी पता है उसमें क्या हुआ है। पीके 0 रहे, यानी हीरो बनने चले थे लेकिन 0 रहे, और पीके ने कांग्रेस पर कितने वार किए। लेकिन अब अगर इन दोनों की बैठक हो रही है तो उसके क्या मायने हैं, मैं आपको थोड़ा याद दिला देती हूँ। 2022 में क्या हुआ था। किशोर एंड द कांग्रेस हेल्ड टॉक्स अबाउट हाउ द पार्टी कुड बी रिवाइव्ड, यानी कांग्रेस को वापस रिवाइव कैसे किया जाए। लोकसभा चुनाव से पहले 2022 में इन लोगों की ये बैठक हुई थी। लेकिन क्या हुआ था, ये जो बातचीत थी वो फेल इसलिए हो गई क्योंकि पीके को फ्री हैंड चाहिए था और कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता वो नहीं देना चाहते थे। मैं आपको कहानी शुरू से बताती हूँ। बिहार नतीजों के 1 महीने के बाद प्रियंका और पीके की बैठक होती है। अब सवाल यही उठ रहा है, क्या जन स्वराज पार्टी का विलय होगा, यानी कि पीके अपनी पार्टी जो जन स्वराज पार्टी है वो कांग्रेस में विलय कर देंगे। क्या प्रियंका से उन्होंने कोई बड़ा पद मांग लिया है, ये सारी अटकलें लगाई जा रही है। गांधी परिवार से पीके के रिश्ते बहुत पुराने हैं, ये सब आपको भी पता है। देखिए 2017 में क्या हुआ, कांग्रेस के अमरिंदर सिंह को पीके ने जितवाया पंजाब के इलेक्शंस में। लेकिन ये वही साल था जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन यूपी में हार गया था, तो इसके लिए पीके को बहुत सुनना पड़ा था। अब 2021 में क्या हुआ कि पीके का जेडीयू से मोहभंग हो गया। उसके बाद वो कांग्रेस से जुड़ना चाह रहे थे, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे थे। 2021 की बात है। 2022 में पीके की और गांधी परिवार की बैठक भी होती है। सोनिया गांधी उस टाइम पे अध्यक्ष थी, तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और पीके, इन सब ने मिलकर बैठक की। इनफैक्ट सोनिया गांधी तो मान भी गई थी। सोनिया ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बना दिया था और कहा था कि भाई पीके इसे संभालेंगे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो इसके लिए माने नहीं। सोनिया अध्यक्ष थी, दोनों बात ही नहीं माने, कांग्रेस में बात ही नहीं बनी। तो फिर उसके बाद कांग्रेस ने ऐलान किया कि भाई जो पीके चाह रहे हैं हम वो नहीं दे पाएंगे। और फिर पीके ने भी कहा कि मैं कांग्रेस का ऑफर ठुकराता हूं, और मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को मुझसे ज्यादा इस वक्त एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, जो कि कांग्रेस के पास मिसिंग है। देखिए तब से ये जो बिगड़े हैं ना रिश्ते, वो आज तक सुधर नहीं पाए। बिहार विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि कैसे राहुल गांधी पर तीखे हमले किए। ये जो वोट चोरी अभियान चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कांग्रेस उतरी, उन सब पर पीके ने बहुत बार बयान दिए, बहुत बार खिलाफ बोला, बीजेपी को भी घेरा। लेकिन हुआ क्या, पीके के लिए कैसा रहा बिहार चुनाव, एकदम बकवास। क्योंकि आप देखिए 238 सीटों पर लड़े थे, लेकिन पूरी उन्होंने कितनी सीटें जीती आपको पता है? 0। हीरो बनने चले थे और 0 बन के लौटे। कांग्रेस बीजेपी को जमकर घेरा। और देखिए बिहार चुनाव में चाहे आप कांग्रेस का प्रदर्शन भी ले लीजिए, बहुत ही वीक रहा, चाहे आप पीके का ले लीजिए, वोट कटवा बने। उससे फिर आप देखिए कि बीजेपी की यानी कि एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई। अब इन सब के चक्कर में ये मायने निकाले जा रहे हैं जानकारों के थ्रू कि अब पीके और कांग्रेस को शायद कुछ समझ में आ गया है, कोई शायद डील होने वाली है क्या आगे जो आने वाले चुनाव, क्योंकि साउथ में भी भाई पीके स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं ना पॉलिटिकल,
पार्टियों को विक्ट्री दिलाने में यही मदद करते रहे। तो कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है कि दोनों साथ आकर अब जो आगामी चुनाव हैं उनमें कुछ हल्ला करने वाले, उसमें कुछ धमाका करने वाले। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। से मुलाकात की खबर आ रही है। ये कोई न्यूज़ है? मुलाकात है क्या मैम? आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर?